ओके स्टूडेंट, तो आज अपन आपका जो चैप्टर 3 है उसमें थैलोफाइटा हमने कंप्लीट कर लिया, एल्गी का इंट्रोडक्शन। आज अपन ब्रायोफाइट्स स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइट्स यानी ब्रायोफाइट। बच्चों, ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा वर्ड जो था वो दिया था ब्रून ने। तो ब्रून वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रायोफाइटा वर्ड दिया। इसके अलावा ब्रायोफाइटा के जो स्टडी की जाती है ब्रायोफाइटा की जिस ब्रांच में, उसको ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोफाइटा की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे अपन ब्रायोलॉजी कहते हैं। और ब्रायोलॉजी के जो फादर हैं वो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हेडविग हैं, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं केवर्स हैं। तो इस पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन। और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि केवर्स हैं ब्रायोलॉजी के फादर। तो ज्यादातर आप हेडविग को फॉलो करें। इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर आर कश्यप हैं, SR कश्यप। तो खैर इतना नहीं पूछा जाता, बस मेन ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है कि ब्रायोफाइटा वर्ड ब्रून ने दिया था। बच्चों, ये भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी भी, लेकिन ब्रायोफाइटा वर्ड जो है वो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं एम्ब्रियो से डिराइव हुआ है। किससे डिराइव हुआ है? एम्ब्रियो से। अगर हम इस एम्ब्रियो का एम यहां से छोड़ देते हैं तो पीछे क्या बचता है? ब्रायो। तो ये ब्रायोफाइटा वो प्लांट थे जिनमें फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनमें स्टार्ट हुआ था, इसलिए इन्हें ब्रायोफाइटा बोला जाता है। इज दैट क्लियर? अब आइए अपन ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स को देखते हैं। अगर हम ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो ब्रायोफाइट फर्स्ट टेरिस्टर प्लांट या लैंड प्लांट माने जाते हैं। ये फर्स्ट लैंड प्लांट है। अब इसके अंदर भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या एविडेंस है कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, बट ये ट्रू लैंड प्लांट नहीं है। नॉट ट्रू। वो कैसे? वो इसलिए कि इनमें अगर लैंड प्लांट होता है तो उसमें रूट, स्टेम, लीफ डेवलप होती है। सेकेंड बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि उनमें वैस्कुलर सिस्टम होता है वाटर सप्लाई के लिए, फूड सप्लाई के लिए, राइट? तो ये ट्रू नहीं है क्योंकि इनमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं है। नो वैस्कुलर बंडल। जाइलम फ्लोएम नहीं होते इनमें। आपको पता होगा जाइलम फ्लोएम फर्स्ट टाइम जो बने थे वो टेरिडोफाइट्स में बने थे। उन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस प्लांट्स कहते हैं। आपको पता होगा ये बात, है ना? इसलिए ये ट्रू प्लांट नहीं। इनमें अगर हम वाटर कंडक्शन की बात करें तो इनमें वाटर कंडक्शन जो होता है वो पैरेन्काइमा टिश्यू से होता है। जाइलम फ्लोएम नहीं है इनमें वाटर कंडक्शन पैरेन्काइमा टिश्यू से होता है। इज दैट क्लियर? जो कि एक लिविंग टिश्यू है, आपने स्टडी किया है, इससे पहले 9th में भी स्टडी किया है। ब्रायोफाइट्स का जो ओरिजिन है वो एक्वेटिक प्लांट से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनका जो ओरिजिन है वो एक्वेटिक प्लांट से हुआ है। ओरिजिन फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट। ये लैंड प्लांट है, मैं मानता हूं ये लैंड प्लांट है, बट इनका जो ओरिजिन है वो एक्वेटिक प्लांट से हुआ है। अब इसका क्या एविडेंस है? इसका एविडेंस है कि इनमें एयर कैनाल प्रेजेंट होती है। अब बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ब्रायोफाइट्स में एयर कैनाल का प्रेजेंट होना इस बात का एविडेंस है कि इनका ओरिजिन एक्वेटिक प्लांट से हुआ है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट में एयर कैनाल प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर? राइट? यहां तक समझ आया एकदम अच्छे से? अब देखो बच्चों, इसके बाद
अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि ब्रायोफाइट्स जो है वो ट्रूली लैंड प्लांट ही मैं कहूँ। ब्रायोफाइट्स कुछ ऐसे हैं जो एक्वेटिक भी होते हैं, लाइक रिक्सिया, फोंटेलिस, रिएला, रिक्सियोकार्प्स. So some are bryophytes survive in aquatic system. तो ये कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो एक्वेटिक भी हैं. इसके अलावा और भी हैबिटेट है इनके. Some are एपीफाइटिक, कुछ एपीफाइटिक भी है ना. एपीफाइटिक है दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करने वाले. Some are सैप्रोफाइटिक. हाँ, सेप्रोफाइटिक, ये इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है. सेप्रोफाइटिक यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और वहीं पर वो ग्रो होते हैं, राइट. उसी एरिया में, उसी रीजन में, उसी हैबिटेट में वो ग्रो होते हैं. तो सेप्रोफाइटिक जो है उसका एग्जांपल आप जरूर ध्यान रखना है, बॉक्सबॉर्निया, क्रिप्टोथैलस. So these are bryophytes known as saprophytic bryophytes. और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राइट. इसके अलावा जो ब्रायोफाइट्स है वो ज्यादातर, जो मोस्टली ब्रायोफाइट्स है वो स्कायोफाइट नेचर के होते हैं. यानी स्कायोफाइट का मतलब ये सेट एरिया में रहना पसंद करते हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा होती है वहां रहना पसंद करते हैं. लो टेम्परेचर हो, मॉइस्चर ज्यादा हो, है ना, छाया हो यानी सैडी एरिया हो, वहां पर ये रहना पसंद करते हैं. इज दैट क्लियर? ये इनका मोस्टली हैबिटेट इनका ये है. ओके, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता. तो ये मैंने ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया है ना. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो सम आर एक्वेटिक, सम आर एपीफाइटिक, सम आर सेप्रोफाइटिक, बट मोस्टली स्कायोफाइटिक नेचर के होते हैं और वहां रहते हैं जहां मॉइस्चर ज्यादा हो, नमी ज्यादा हो और सैडी एरिया हो, है ना, वहां पे रहना ये पसंद करते हैं. इज दैट क्लियर? फर्स्ट लैंड प्लांट है बट नॉट ट्रू लैंड प्लांट बिकॉज एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम. इज दैट क्लियर? इनको बच्चों एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है. वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सीबीएसई लेवल पर तो ये क्वेश्चन ही आ जाता है एग्जाम में कि ब्रायोफाइट्स को, व्हाई ब्रायोफाइट्स नॉन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. तो बच्चों जो एम्फीबिया है वो आपने छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि एम्फीबिया फ्रॉग, है ना, एम्फीबिया का एनिमल है एम्फीबिया फ्रॉग, एग्जाम्पल है. तो वो लैंड पे भी सर्वाइव करता है, वाटर में भी सर्वाइव करता है ना. तो बच्चे इसका आंसर ज्यादातर क्या लिखते हैं कि ब्रायोफाइट्स also survive in land and also survive in aquatic system. So bryophytes known as amphibians of plant kingdom. But मुझे लगता है कि इसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए. एक्चुअली क्या होता है, फ्रॉग जो होता है वो एक्वेटिक सिस्टम में या वाटर सिस्टम में कब जाता है? रिप्रोडक्शन के लिए. फ्रॉग अपना रिप्रोडक्शन वाटर बॉडीज में करता है, राइट, करेक्ट. अदरवाइज वो लैंड पे सर्वाइव करता है. तो फ्रॉग को वाटर की नीड कब हुई, क्यों हुई? फॉर रिप्रोडक्शन. सिमिलरली जो ब्रायोफाइट्स है उनको वाटर रिक्वायर्ड होता है, वाटर मीडियम रिक्वायर्ड है फॉर फर्टिलाइजेशन, यू कैन सी इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस. तो ये लैंड प्लांट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बट फॉर रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. तो सिंपल वर्ड में इसका आंसर है कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है, इसलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है. इज दैट क्लियर? ओके. अब ब्रायोफाइट के अपन थैलस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. ब्रायोफाइट्स का थैलस भी क्या बोलते हैं अपन, थैलोफाइटा लाइक ही है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, सैक लाइक स्ट्रक्चर है. बट इनमें एक अच्छी चीज आप देखेंगे कि स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इनमें.
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें स्टेम है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इनमें लीफ है, बट मैं ये कह रहा हूं कि इसमें स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इज इट क्लियर? और थैलस लाइक बॉडी है, थैलस यानी सैक लाइक बॉडी भी होती है। कुछ ब्रायोफाइट्स की बॉडी सैक लाइक होती है, कुछ में स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, इनकी थैलस में राइजोइड एंड स्केल प्रेजेंट होती है। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइजोइड एंड स्केल प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स का काम है कंडक्शन करना, स्केल एडहेशन में ज्यादा रोल प्ले करते हैं। वैसे राइजोइड और स्केल का कॉमन काम अगर आपको बताना हो, कॉमन फंक्शन बताना हो, तो एडहेशन और कंडक्शन। तो इसके थैलस पे राइजोइड्स निकले होते हैं जो एडहेशन और कंडक्शन का काम करते हैं। इज इट क्लियर? है ना? वेस्कुलर सिस्टम तो है नहीं, समझ आया एकदम? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद अपन थैलस के बारे में और बात करते हैं। इनका जो थैलस है वो गेमेटोफाइटिक बॉडी होती है। गेमेटोफाइटिक होता है, गेमेटोफाइटिक मतलब एन मतलब हैप्लॉइड होता है, यानी इनका थैलस हैप्लॉइड होता है। एन क्रोमोसोम होते हैं, एन क्रोमोसोम और 2n क्रोमोसोम तो जानते हो ना। 2n क्या होता है? डिप्लॉइड। देखो अगर क्रोमोसोम इस तरह से है तो दिस इज 2n, और अगर इस तरह से है तो ये n है ना। तो हैप्लॉइड जो है गेमेटोफाइटिक इनका मेन थैलस है, मेन थैलस इनका मेन बॉडी जो इनकी है वो गेमेटोफाइटिक यानी n है। इनमें स्पोरोफाइट बनता है, यानी 2n बनता है, यानी स्पोरोफाइट यानी एम्ब्रियो बनता है। इनमें एम्ब्रियो 2n होता है, बट ये रिड्यूस्ड होता है और डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पर, डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट। ध्यान से सुनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी क्या है? गेमेटोफाइट। अब इसमें एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो क्या होगा? 2n होगा, यानी 2n को स्पोरोफाइट कहते हैं और n को क्या कहते हैं? गेमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो बनेगा इनमें, बट वो रिड्यूस्ड होगा, यानी कम समय के लिए होगा। दूसरी बात, वो इस गेमेटोफाइट पर डिपेंड होगा, यानी इनकी मेन बॉडी पर डिपेंड होगा। इज दैट क्लियर? तो मेन बॉडी गेमेटोफाइट है, एम्ब्रियो है, लेकिन वो कम समय के लिए रिड्यूस्ड है और वो डिपेंड है किस पर? गेमेटोफाइट। इज दैट क्लियर? चलिए ये मान लेते हैं कि आपको ये यहां वाली बात समझ में नहीं आ रही है, तो इस बात को अपन और अच्छे से बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको देखो अच्छे से। जैसे बात कर लेते हैं अपन कि ये ब्रायोफाइटा की बॉडी है, ये थैलस है, ठीक है। और ब्रायोफाइटा का जो थैलस है, यानी जो मेन थैलस है, वो क्या होगा? एन मतलब गेमेटोफाइट होगा। इज इट क्लियर? अब ये जो थैलस है, इसी थैलस पर, ये जैसे ये थैलस है, इसी थैलस पर एंथ्रीडिया बनेगा। एंथ्रीडिया मेल स्ट्रक्चर होती है। क्या बना है इस पर? एंथ्रीडिया। और एंथ्रीडिया में मेल गैमीट बनेंगे। एंथीरोजोइड मदर सेल होती है, वो मेल गैमीट बनाएगी। तो इस तरह से ये मेल गैमीट बनेंगे, इनको एंथीरोजोइड कहेंगे। एंथीरोजोइड्स आर मेल गैमीट, राइट। तो वंस अगेन वापस आते हैं, ये थैलस है, इसी थैलस क्या है? एन है, यानी गैमेटोफाइटिक है। तो इस पर क्या है? एंथ्रीडिया है। तो एंथ्रीडिया भी क्या होगा? एन होगा। एंथ्रीडिया क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब जो एंथ्रीडिया है, उस एंथ्रीडिया में एंथीरोजोइड मदर सेल होती है। एंथीरोजोइड मदर सेल। तो ये मदर सेल भी क्या हुई? एन हुई, राइट। अब ये क्या करेगी? माइटोसिस करेगी। सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं ना, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस 2n में होता है, तो ये 2n तो है नहीं, ये तो क्या है? n है। n है तो क्या होगा? माइटोसिस होगा, राइट।
तो फिर यहां बनेंगे एंथीरोजोइड। एंथीरोजोइड में क्या बनेंगे एन, एंड एंथीरोजोइड आर मेल गैमीट। ध्यान रखिएगा इसका जो ये मेल गैमीट है, एंथीरोजोइड इज अ मेल गैमीट। और जो एंथीरोजोइड होता है बच्चों वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है, इस तरह से दो फ्लैजिला होती है और ये मोटाइल होता है, मूवमेंट करता है, राइट। तो मेल गैमीट बाइफ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है ना। तो ये चीज, तो गैमीट जनरली गैमीट किससे बनते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, गैमीट किससे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं ना। लेकिन उसके लिए मदर सेल क्या होनी चाहिए, 2n होनी चाहिए, जबकि यहां पर मदर सेल क्या है, n है। तो फिर मियोसिस नहीं होगा, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अब हम बात कर लेते हैं इसी तरह से थैलस हो रहे हैं, राइट। अब इस थैलस पर क्या है, ये आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया मैंने एलगी में बताई थी ना, इस तरह से ये आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया। तो आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, राइट। आर्किगोनिया में मैंने आपको बताया था कि ये नेक होती है, ये वेंटर होता है ना, और यहां पर ये एग है। तो एग इज अ फीमेल गैमीट, करेक्ट। अब देखो यहां पर ये हुई आर्किगोनिया। आर्किगोनिया कौन सी स्ट्रक्चर होगी, फीमेल स्ट्रक्चर होगी। तो फीमेल स्ट्रक्चर क्या होगी यहाँ पे, आर्किगोनिया। आर्किगोनिया में क्या होगी, एन होगी, राइट। अब इसमें भी एग मदर सेल होगी। तो ऑब्वियस बात है बच्चों, एग मदर सेल भी क्या होगी, एन होगी, है ना। तो एग मदर सेल अब क्या करेगी, माइटोसिस, और माइटोसिस से क्या बना देगी, एग। एग भी क्या बनेगा, एन बनेगा, करेक्ट। यहां तक बात समझ आएगी। तो ये गैमीट बनेगी। ध्यान रखना एग नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, ये मोटाइल नहीं होता है। मैं साथ साथ इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्लियर करता जा रहा हूं, राइट। अब यहां पर मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दूं। देखो बेटा, इसकी जो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्किगोनिया है। देखो हायर प्लांट में एंजियोस्पर्म में आप क्या पढ़ते हैं, यहाँ एंथर पढ़ते हैं, यहाँ पर ओवरी पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर हमने एंथ्रीडिया लिया है और आर्किगोनिया लिया है। इसकी जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसकी कुछ क्वालिटी है, देखिए, सॉरी, इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, देखो, तो ये मल्टी सेलुलर होती है और इनके चारों तरफ नॉन फर्टाइल जैकेट होता है, नॉन फर्टाइल जैकेट होता है। और ये जो जैकेट या वॉल बोलेंगे, ये सिंगल लेयर की होती है, एक लेयर, ठीक है। अब मैं पहले सिखा देता हूं आपको इस तरह से। तो ये देखो, ये हो गया आपका जैकेट, एक लेयर, ये जैकेट है, यानी ये नॉन फर्टाइल है, मतलब ये कोई भी एंथ्रीडिया नहीं बनाएगा, सॉरी, ये कोई भी एंथीरोजोइड नहीं बनाएगा, ये कोई भी मेल गैमीट नहीं बनाएगा, ये तो सिर्फ प्रोटेक्टिव कवर है। तो ये एक लेयर का जैकेट होगा, समझ गए। अब इसके अंदर बहुत सारी सेल हैं, ये सेल कौन सी होगी, एंथीरोजोइड मदर सेल होगी, और ये एंथीरोजोइड मदर सेल क्या बनाएंगे, ये वाली एंथीरोजोइड बनाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था मैं, वो देखिए। सिंगल, इससे पहले जैकेट नहीं है, एल्गी में एंथ्रीडिया था बट उसमें नॉन फर्टाइल जैकेट नहीं था। आज मैं आपको पूरी डाइवर्सिटी सिखा रहा हूं, देखो। ब्रायोफाइटा में एक लेयर का जैकेट, टेरिडोफाइटा में 2 लेयर का जैकेट, जिम्नोस्पर्म में 3 लेयर का जैकेट, और एंजियोस्पर्म में मोर देन 3 लेयर। देखो क्वेश्चन बन गया ना। अगर आपसे पूछे कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में नॉन फर्टाइल जैकेट एल्गी में कितना होता है, 0। ब्रायोफाइट में 1 लेयर का, टेरिडोफाइट्स में 2 लेयर का, जिम्नोस्पर्म में 3 लेयर का, और एंजियोस्पर्म में मोर देन 3 लेयर का। तो देखो ये पूरा क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया आपका एकदम अच्छे से। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एंथ्रीडिया। इसी तरह से एक और चीज बताते हैं आपको, बढ़िया चीज, आर्किगोनिया के बारे में भी बताते हैं।
ये अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन और बेसिक चीज होती है। देखिए अब आर्किगोनिया का डिजाइन करो इस तरह से, ये आर्किगोनिया है, ठीक है। आर्किगोनिया में ये नेक होती है, ठीक है, ये वेंटर है, ये एग है, ये नॉन फर्टाइल जैकेट होगा बेटा, वो भी एक लेयर का जैकेट होगा, राइट, समझ आए। अब इधर देखिए, ये नेक सेल है, इनको बोलते हैं एनसी, एनसी मतलब नेक सेल, नेक सेल, नेक सेल मतलब एनसी, राइट। अब देखो इसके अंदर होती है नेक कैनाल सेल इस तरह से, एनसीसी, एनसीसी का मतलब नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल, राइट, नेक कैनाल सेल। यहां पर होती है वेंटर्स, वीसीसी, वेंटर कैनाल सेल, वीसीसी का मतलब वेंटर कैनाल सेल, ठीक है। और यहां पे 4 सेल होती है, इनको बोलते हैं कवर सेल, ये बोलते हैं कवर सेल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनिया, राइट। तो मल्टी सेल्यूलर है, एक लेयर का जैकेट हो गया, समझ आ गया, एग फीमेल गैमीट। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, वही बात, एक जैकेट ब्रायोफाइट्स में, 2 टेरिडोफाइट्स, 3 जिम्नोस्पर्म एंड मोर देन 3 एंजियोस्पर्म, क्वेश्चन बन गया। लेकिन ये क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सुनो, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक का या एनसीसी का या बीसीसी का, ये क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, नेक करना क्या है, सबसे बड़ी ज्यादा लंबी नेक किसकी होगी, ज्यादा सेल वाली नेक किसकी होगी, ब्रायोफाइट्स की। अब नेक काटते जाना है, टेरिडोफाइट्स में कम, जिम्नोस्पर्म में और कम, और एंजियोस्पर्म में तो आर्किगोनिया गायब ही हो जाती है। समझ आया एकदम अच्छे से, फिर से समझ लीजिए, नेक को रिड्यूस करते रहना है आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। टेरिडोफाइटा में नेक और रिड्यूस हो जाएगी, जिम्नोस्पर्म में और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। लाइक अगर ब्रायोफाइटा है तो ब्रायोफाइटा में अगर एनसीसी 4 से 6 है, ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में ये 4 हो जाएगी, है ना, और जिम्नोस्पर्म में 1 या 2 रहेगी, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, यानी ये नेक घटती जाती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये इनके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो होपफुली आपको समझ आया होगा पूरा एकदम अच्छे से। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की, और मैंने आपको कहा था कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहा जाता है क्योंकि इनको पानी की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए और स्पेशली फर्टिलाइजेशन के लिए। अब क्या होगा देखो कि इधर ये एंथ्रीडिया है, और इसमें ये एंथीरोजोइड बने हुए हैं। अब एंथीरोजोइड क्या है, ये वाटर सिस्टम है सारा, अभी इनको हटाते हैं ऊपर, ये वाटर सिस्टम है सारा, दिस इज वाटर बॉडी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो आपका एंथीरोजोइड है ये बाहर रिलीज हो गया, ये बाहर रिलीज हो गया, वाटर में रिलीज हो गया। अब क्या होगा बच्चे कि ये जो आर्किगोनिया है, इसकी जो कवर सेल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, कवर सेल वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी कवर सेल। चलिए वाटर को एब्जॉर्ब किया और ब्रेक हो गया, ठीक बात, कवर सेल ब्रेक हो गई, दरवाजा खुल गया, गेट खुल गया। अब क्या होगा, अब ये जो एनसीसी है ये भी म्यूसिलेज नेचर की होती है, तो ये भी क्या करेगी, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगी और ये ब्रेक होगी, लेकिन साथ में ये यहां से पोटेशियम प्लस मैलिक एसिड या मैलेट रिलीज करेगी। एनसीसी क्या रिलीज करेगी, पोटेशियम एंड मैलेट रिलीज करेगी, कहां, पानी में। अब ये जो केमिकल है वो इनको अट्रैक्ट करेगी, तो इसे बोलेंगे कीमो अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, कीमो अट्रैक्शन। इन केमिकल से ये अट्रैक्ट होंगे और ये अट्रैक्ट होके स्विम करके यहां पहुंचेंगे, और तब तक नेक कैनाल सेल क्या हो चुकी होती है, ब्रेक हो चुकी होती है, डिसॉल्व हो चुकी होती है। तो अब ये मेल गैमीट यहां आ गया, यहां से ये अंदर एंटर हो जाएगा और यहां फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। तो देखो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ी, फिर से सुन लीजिए। पहले क्या हुआ, कवर सेल ने वाटर एब्जॉर्ब किया,
स्वेल हुई और ब्रेक हो गई। एनसीसी भी स्वेल होके ब्रेक होगी, लेकिन उससे पहले वो पोटेशियम प्लस मैलेट रिलीज कर देगी वाटर में, वो एंथीरोजोइड को अट्रैक्ट करेंगे, कीमो अट्रैक्शन होगा और फिर ये एंथीरोजोइड मूव करेंगे टुवर्ड्स आर्किगोनिया नेक और यहाँ जाकर अब ये रास्ता पूरा खुला है तो एंथीरोजोइड अंदर आकर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। समझ आया एकदम अच्छे से? तो बच्चों अब ये कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन हुआ तो बना जाइगोट और जाइगोट क्या है 2n। समझ आया एकदम अच्छे से? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। अब क्या होना है, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो जिन बच्चों को नहीं समझ रहा, ये सारा काम थैलस पर ही हो रहा है। ये थैलस है और थैलस क्या है एन, ये आर्किगोनिया है यहाँ पर और यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देखो ये थैलस पर ही हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई 2n और 2n को अपन क्या बोल रहे थे स्पोरोफाइट। तो नाउ गेमेटोफाइट इज अ मेन बॉडी, स्पोरोफाइट बन गया किस पे बना थैलस पर। तो स्पोरोफाइट रिड्यूस्ड है और डिपेंड है किस पर गेमेटोफाइट पर, यानी इसके ऊपर डिपेंड है। अभी भी स्पोरोफाइट बॉडी किसके ऊपर है थैलस पर है, तो वो इस पर डिपेंड है। इज दैट क्लियर? ये उस लाइन का मतलब है। अब तो समझ आया होगा ये चीज जो मैंने पहले बताया था आपको। तो ये स्पोरोफाइट बॉडी इसके ऊपर डिपेंड है। चलिए आगे चलते हैं। ये जाइगोट अब माइटोसिस करेगा और स्पोरोफाइटिक एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो यानी 2n एम्ब्रियो बनेगा, राइट। अब मैंने आपको बताया था बच्चों कि पहली बार एम्ब्रियो बन रहा है ब्रायोफाइट में, इससे पहले एम्ब्रियो नहीं था, फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो बन रहा है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा मेरी बात को अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा, राइट। अब देखो एम्ब्रियो भी मैं बताता हूँ आपको बढ़िया तरीके से कि कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है। ये जैसे अपने पास आर्किगोनिया थी, ये थैलस पर ही है सारा काम, ठीक है ना, थैलस पर ही हो रहा है ये पूरा काम। तो सबसे पहले एक सेल का ये हमारे पास 2n सेल है, जाइगोट है। इसमें सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन क्या होता है, ये वाला डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो इस तरह से ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो अपने पास कितनी सेल बन गई बच्चों, 2 सेल बन गई। इस तरह से ये 2 सेल का एम्ब्रियो बन गया, समझ गए। इसके बाद होगा वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन कौन सा हुआ, ये वाला होगा। तो फिर बेटा रिजल्ट क्या हुआ हमारे पास, 2 सेल पहले थी, अब बन गया हमारे पास 4 सेल का एम्ब्रियो बन गया, 4 सेल का एम्ब्रियो बन गया, समझ गए। अब इसमें क्या होगा, एक और वर्टिकल डिवीजन होगा, लेकिन ये वाला वर्टिकल डिवीजन पहले वाले वर्टिकल डिवीजन के 90 डिग्री एंगल पर होगा, यानी ये 90 डिग्री एंगल पर होगा। सेकंड वर्टिकल डिवीजन के 90 डिग्री एंगल पर ये होगा। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि आपको 8 सेल मिलेगी। अब आप कह रहे हो सर 8 सेल कहाँ है, तो ये 4 ऊपर है और 4 नीचे है, 4 ऊपर है और 4 नीचे है, तो आपको 8 सेल का एम्ब्रियो मिल जाएगा, समझ गए। अब जो ये 8 सेल का एम्ब्रियो आपको मिला है, इसकी ईच सेल पेरिक्लिनल डिवीजन करेगी। पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है, इस तरह से बाहर पेरिफेरल सेल्स बनेंगे। तो अब हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाएगी। टोटल 16 सेल बन जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब समझिएगा 4, अब ये देखो क्या है, 8 सेल ऊपर है और 8 सेल नीचे है। आपको दिख 8 रही है, आपको शो कितनी हो रही है 8 सेल, बट 8 सेल इसके बिहाइंड, पीछे की तरफ, है ना। तो टोटल हमें 16 सेल का एम्ब्रियो मिल गया। क्लियर, ये 16 सेल का एम्ब्रियो मिल गया, समझ गए। पहला डिवीजन ट्रांसवर्स, कितनी सेल बनी 2, फिर वर्टिकल कितनी मिली 4, फिर वर्टिकल हुआ पहले वाले के 90 डिग्री एंगल पर, कितनी मिली 8, फिर ईच सेल ने पेरिक्लिनल, पेरिक्लिनल यानी इस तरह से डिवीजन किया, तो फिर अब कितनी मिली 8 सेल कितनी बनाएगी 16 सेल बनाएगी। तो इस 16 सेल का एम्ब्रियो आ गया हमारे पास, समझ आया। अब क्या होगा देखो,
अब जो ये 16 सेल का एम्ब्रियो है, इसकी बात बताते हैं आपको अच्छे से। इसकी जो आउटर सेल है इनको बोलते हैं एम्फीथीसियम सेल्स, ये आउटर सेल्स बाहर वाली, ठीक है। और जो ये अंदर वाली सेल है इनर सेल, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। ये बाहर एम्फीथीसियम और अंदर वाली एंडोथीसियम। तो जो एम्फीथीसियम सेल है वो तो बना देती है वॉल, एम्ब्रियो की वॉल या जैकेट बना देती है। और जो एंडोथीसियम है वो बनाती है स्पोर, और कुछ सेल क्या होती है वो नर्स सेल का काम करती है, यानी न्यूट्रिशन देने का काम करती है। समझ आया इतना अच्छे से? तो एंडोथीसियम तो बनाएगा, ये स्पोर मदर सेल का काम करेगा, तो ये तो स्पोर बनाएगा। और इसकी कुछ सेल क्या होगी, नर्स सेल का काम करेगी, यानी वो न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। और एम्फीथीसियम क्या बना देगा, वॉल बना देगा, पूरे एम्ब्रियो के सराउंडिंग नॉन फर्टाइल वॉल बन जाएगी। लेकिन अलग अलग ब्रायोफाइट्स में इनका फंक्शन अलग अलग है, तो वो हम ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन में देखेंगे। समझ आया एकदम अच्छे से? लेकिन आपको मैं एक आइडियल वे बता देता हूं कि इस तरह से ये एम्ब्रियो बनेगा, ये एम्ब्रियो पूरा डिजाइन होगा इस तरह से, राइट। अब देखो बच्चों कि जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी। देखो ये थैलस है, अभी भी मैं थैलस ही बना रहा हूं। एम्ब्रियो किसमें बन रहा है, थैलस में। तो एम्ब्रियो कुछ इस तरह से होता है। देखो ये एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर होती है। ये पार्ट फुट है, इस पार्ट को सीटा कहते हैं और इस पार्ट को कैप्सूल कहते हैं। ये इसका एम्ब्रियो है, यानी एम्ब्रियो के 3 पार्ट है, फुट, सीटा, कैप्सूल। ध्यान से सुनिए, फुट क्या करेगा, इस थैलस से न्यूट्रिशन लेगा। तो फुट क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन प्लस एडहेशन, सपोर्ट भी ले रहा है। तो न्यूट्रिशन लेगा, सीटा उसको सप्लाई करेगी इस तरह ऊपर कैप्सूल के पास। तो सीटा का काम है कंडक्शन और फुट का काम है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना और एडहेशन करना। और सीटा उसको क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। और कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होती है, तो यहां स्पोर्स बनेगी। और इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है इलेटर्स। इलेटर्स के थ्रू क्या होगी, ये स्पोर बाहर रिलीज हो जाएंगे, बाहर एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो एम्ब्रियो जो होता है उसकी स्ट्रक्चर के कितने पार्ट है, 3, फुट, सीटा, कैप्सूल। ध्यान से सुनिएगा, फुट क्या करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा प्लस सपोर्टिंग रोल भी करेगा, सीटा उसको कंडक्ट करेगी। और कैप्सूल में क्या होगा, कैप्सूल फर्टाइल पार्ट है, कैप्सूल फर्टाइल पार्ट है और ये नॉन फर्टाइल पार्ट है। नॉन फर्टाइल का मतलब कि ये सेल स्पोर नहीं बनाते हैं, स्पोर बनाएगा वही फर्टाइल होगा, और वो कौन है, कैप्सूल। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? कोई डाउट? तो अब क्या होगा, जो ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो में मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद इसमें स्पोर बनेंगे, और स्पोर क्या हुआ, एन। ध्यान रखिएगा, स्पोर क्या हुआ, एन। अब आप मुझे ये पूरी बात बताइए कि ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो जो 2n है, वो किस पर है, थैलस पर है। और थैलस क्या है, एन है, यानी गेमेटोफाइट है। तो स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट, है ना। तो ये चीज है, क्लियर हो? तो इसके बाद साथ में मैंने पूरा रिप्रोडक्शन ही करा दिया है आपको, इसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट ही करा दिया है। अब देखो ये जो स्पोर है, वो स्पोर क्या करेंगे बेटा, जर्मिनेशन करेंगे, डायरेक्ट जर्मिनेशन, डायरेक्ट जर्मिनेट होंगे और नई बॉडी बनाएंगे, न्यू थैलस बनाएंगे। तो वापस थैलस एन बन गया ना, एन से क्या बन गया, एन थैलस बन गया। तो ये ब्रायोफाइटा 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं बेटा, हेपेटिक ऑप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो ये वाला जो डायरेक्ट जर्मिनेशन है वो होता है हेपेटिक ऑप्सिडा में, एंथोसिरोप्सिडा में। हेपेटिक ऑप्सिडा को लीवर बर्ड कहा जाता है और इसको हॉर्न बर्ड कहा जाता है। सींग की तरह, जैसे एनिमल्स के सींग होते हैं ना, वैसे इनका थैलस होता है, और ये लीवर लाइक थैलस होता है, इसलिए हेपेटिक ऑप्सिडा को लीवर बर्ड, एंथोसिरोप्सिडा को हॉर्न बर्ड कहते हैं। इज इट क्लियर? इनमें डायरेक्ट जर्मिनेशन होगा, लेकिन ये स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा। जर्मिनेशन करके ये प्रोटोनीमा एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है।
इस प्रोटोनिमा पर बहुत सारी बड होती है, प्रोटोनिमा होगा, प्रोटोनिमा से बड बनेगी और बड से थैलस बनेगा। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। तो एग्जाम में पूछेगा कि इनडायरेक्ट जर्मिनेशन किस में होता है। तो ये देखो ब्रायोफाइटा 3 तरह के बताए थे ना मैंने, एक हेपेटिक ऑप्सिडा, एक एंथोसिरोप्सिडा, और जो तीसरा है वो है मॉस प्लांट, या इन्हें कहते हैं ब्रायोप्सिडा। तो ये जो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है वो किस में होता है, मॉस में या ब्रायोप्सिडा में होता है, राइट। तो पहले स्पोर से प्रोटोनिमा बनेगा जो एक मल्टीसेलुलर थैलस होता है, और उससे बड बनेगी और बड से फिर थैलस बनेगा। तो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन इन मॉस या ब्रायोप्सिडा, और डायरेक्ट जर्मिनेशन इन हेपेटिक ऑप्सिडा एंड एंथोसिरोप्सिडा, यू कैन से लिवर बर्ड एंड इन हॉर्न बर्ड, राइट। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइटा का, कंप्लीट लाइफ साइकिल, और इसमें सब कुछ आ गया है, राइट। इसके अलावा मैं और बात बताता हूं आपको, इसको मैं एक बार के लिए अच्छे से देख लिया आपने, ठीक है, समझ आया था अच्छे से। अब देखो एक थोड़ी अच्छी चीज बतानी है मुझे यहाँ पर। अब देखो इस लाइफ साइकिल का ये वाला पार्ट स्पोरोफाइटिक पार्ट है, ठीक है, ये 2n पार्ट है स्पोरोफाइटिक बॉडी में, और ये ऊपर सब n है, तो ये ऊपर क्या है, गैमेटोफाइटिक, राइट। तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है बेटा, कई बार स्पोरोफाइट कुछ ब्रायोफाइट्स में पूरी तरह डिपेंड नहीं होता गैमेटोफाइट पर, सेमी पैरासाइटिक नेचर का होता है, क्लियर। और कुछ में तो पूरा डिपेंड होता है और कुछ में सेमी पैरासाइटिक नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन इसमें स्पोरोफाइट बॉडी भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी एम्ब्रियो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और गैमेटोफाइटिक बॉडी भी है, यानी n बॉडी भी है और 2n बॉडी भी है ना। तो इसमें मेन बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है, इसलिए इसके लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लो, हैप्लो मतलब हैप्लॉइड, हैप्लो मतलब हैप्लॉइड, अच्छा डिप्लो, डिप्लो मतलब डिप्लॉइड। तो हैप्लो मेन बॉडी है, तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसा लाइफ साइकिल है, हैप्लो, हैप्लो मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मेन बॉडी है, तो ये पहले रखेंगे आप, और डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक मतलब 2n, एग्जिस्ट तो कर रहा है ना एम्ब्रियो, तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसका है, ब्रायोफाइट्स का। इज दैट क्लियर? होपफुली आपको ये पूरा लाइफ साइकिल समझ आया होगा। तो हमने ब्रायोफाइटा में क्या देख लिया, जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया, उसका थैलस, उसका हैबिटेट, और इवन हमने इसमें इसके लाइफ साइकिल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट भी देख लिया। अब हम ब्रायोफाइट्स के अंदर उसका या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइट का जो एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसका पार्ट भी देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये बोलेंगे आपका, ये फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन में बार बार बता, क्योंकि पूरा थैलस पेरेन्काइमेटस है, कंप्लीट थैलस पेरेन्काइमेटस है, कंप्लीट थैलस पेरेन्काइमा का बना हुआ है, तो कोई भी फ्रेगमेंट टूटेगा। पेरेन्काइमा क्या होता है, जो दोबारा डिवीजन कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, नई बॉडी बना सकता है, तो कोई भी फ्रेगमेंट ब्रेक होगा वो नई बॉडी बना सकता है, तो फ्रेगमेंटेशन, राइट। और एक स्पेशल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, मार्केंसिया प्लांट, कौन सा प्लांट है, मार्केंसिया। इस मार्केंसिया प्लांट में एक बड, एंडो बड बनती है, थैलस के अंदर एक बड बनती है जिसका नाम है गेमा, गेमा या जेमा बोलते हैं इसको हिंदी में, तो वैसे तो ये गैमा स्ट्रक्चर बनती है, और इसी स्ट्रक्चर के थ्रू वो जर्मिनेट होकर नया थैलस भी बनाता है, राइट। तो बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय राइजोइड्स, राइजोइड्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन हो जाता है इसमें, समझ आया एकदम अच्छे से। तो इस तरह की अच्छा ये मैं राइजोइड भी बता देता हूँ बच्चों को, ऐसे जैसे अपन इसी मार्केंसिया का एग्जांपल ले लेते हैं, या कोई भी एग्जांपल ले लो, ये ब्रायोफाइटा का थैलस है, ये ब्रायोफाइटा का थैलस है, राइट। तो इस थैलस में इस तरह से, ये देखो इस तरह से यूनिसेलुलर ये स्ट्रक्चर्स होती है, इस तरह से ये राइजोइड्स,
और इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होती है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, इनको स्केल कहते हैं। तो ये जो मल्टी सेलुलर स्केल्स होते हैं इस तरह से, और ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर। बट इन मॉस प्लांट, मॉस में ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर हम मॉस की बात करें तो मॉस में राइजोइड जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये है राइजोइड, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और ये स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइटा का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। ठीक है, और ब्रायोफाइटा को मेनली 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। ब्रायोफाइटा का अगर क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ब्रायोफाइटा को मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। एक हिपैटिक ऑप्सीडा, या इसे लीवर वर्ड कहते हैं। लीवर वर्ड मतलब ये लीवर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। एंथोसिरोप्सिडा, जिसको हॉर्न वर्ड कहते हैं। हॉर्न, इसका थैलस जो होता है ना, उसमें इस तरह का एक स्पेशल मेरिस्टेम टिश्यू होता है, यानी डिवाइडिंग टिश्यू होता है, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ करता है और एनिमल के हॉर्न्स लाइक इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। और फिर आता है तीसरा, मॉस या ब्रायोप्सिडा। तो मोस्ट एडवांस ब्रायोफाइट्स है ये। ठीक है, और ये स्टेम लाइक लीफ लाइक थैलस होता है इनका, स्टेम एंड लीफ लाइक थैलस। इज दैट क्लियर? तो मेनली ये जो है वो 3 क्लास है, हिपैटिक ऑप्सीडा, एंथोसिरोप्सिडा एंड मॉस। अब इनमें डिफरेंसेस देखने हैं आप, ठीक है ना? तो वो एक सिंपल पार्ट है ना, मैंने इतना इंट्रोडक्शन दिया है तो आप समझ सीख सकते हैं।